हेलो। नमस्कार प्रिय साथियों, आज हम राजनीति विज्ञान विषय के सहायक आचार्य एग्ज़ाम जो कि आरपीएससी द्वारा 16 मई को कंडक्ट हुआ था, उसके पेपर के विश्लेषण और कट ऑफ का आकलन के बारे में चर्चा करेंगे। काफ़ी समय से टेलीग्राम और व्हाट्सएप के माध्यम से कई स्टूडेंट्स जिन्होंने 16 तारीख को एग्ज़ाम दिया था, उनकी डिमांड आ रही थी कि सर राजनीति विज्ञान विषय की जो इंटरव्यू कॉल की जो अनुमानित कट ऑफ है और फाइनल कट ऑफ है उसके बारे में कुछ वीडियो बनाया जाए। तो मैंने मेरी तरह से कुछ प्रयास किया है और काफ़ी स्टूडेंट्स से भी हमने सर्वे किया है जिन्होंने पेपर दिया और उनके जो हमारे से काफ़ी समय से पहले से ही व्यक्तिगत तौर पे जुड़े हुए थे। तो हम पेपर के बारे में थोड़ा शॉर्ट एनालिसिस करेंगे और उसके बाद में जो कट ऑफ है, कट ऑफ के बारे में हम विस्तृत चर्चा करेंगे। तो आइए अपन शुरुआत करते हैं राजनीति विज्ञान विषय के कॉलेज व्याख्याता पेपर के बारे में। तो इसमें मैं आपको बताता हूं कि जो पेपर है वो 3 पेपर टोटल हुए थे, जिसमें यह जीके का जो पेपर था, राजस्थान जीके का पेपर 7 जनवरी 2024 को हो गया था। जो थर्ड पेपर है, थर्ड पेपर जीके का 50 नंबर का होता है, 100 सवाल आते हैं और मैं इसको कंपेयर कर रहा हूँ पिछली जो वैकेंसी 2021 में जिसका एग्ज़ाम हुआ था उसके पेपर से मैं इसकी तुलना कर रहा हूँ। तो उसका पेपर थोड़ा अपेक्षाकृत वो मैंने दिया था, मुझे उसके मुकाबले ये जीके का जो पेपर 7 जनवरी का हुआ वो अपेक्षाकृत थोड़ा इजी लगा और उसमें एवरेज स्कोर सारे स्टूडेंट्स का हम बात करें तो 30 के आसपास स्कोर जो है वह काफ़ी स्टूडेंट्स का 30 आ रहा है और कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जिनका 35 स्कोर आ रहा है। उसका कारण ये है कि कई एस्पिरेंट ऐसे हैं जो आरएस मेंस भी लिख रहे हैं और आरएस के 2-3 बार अटेम्प्ट दे चुके हैं, तो उनका स्कोर 35 भी है। यह एक अच्छा स्कोर इसमें माना जाता है। वैसे जिनके 30 स्कोर है, इससे अगर 1-2 नंबर कम भी है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, जिनके 30 एवरेज स्कोर आ रहा है तो वे अच्छी रेस में हैं। फिर हम 16 तारीख को जो पेपर हुआ हम उसके बारे में चर्चा करें तो 16 तारीख को जो पहला पेपर हुआ मॉर्निंग शिफ्ट में, यह तुलनात्मक रूप से सरल पेपर था। अगर हम 2021 में जो पेपर हुआ उससे इसको कंपेयर करें तो 2021 का जो पहला पेपर था वह इसके मुकाबले काफ़ी फैक्चुअल था और उसमें इसके मुकाबले काफ़ी टफ था। तो इस पेपर में जो 16 तारीख को मॉर्निंग शिफ्ट में हुआ इसमें काफ़ी स्टूडेंट्स के 45 के आसपास मार्क्स आ रहे हैं, तो उनके लिए ये अच्छा स्कोर माना जाएगा। और अगर किसी स्टूडेंट्स के इसमें 50 के आसपास भी मार्क्स आ रहे हैं तो वह एक बहुत अच्छा स्कोर है। फिर हम बात करें जो सेकंड पेपर जो इवनिंग शिफ्ट में हुआ, यह थोड़ा मॉडरेट लेवल का था। इसमें कुछ टफ सवाल भी थे। जैसे 2021 से कंपेयर करें तो 2021 में जो पहला पेपर है वह थोड़ा टफ था और सेकंड पेपर उसके मुकाबले इजी था। और इस भर्ती में पहला पेपर थोड़ा सरल था मगर जो सेकंड पेपर है वो थोड़ा मॉडरेट से टफ लेवल का था। तो इसमें ज़्यादातर स्टूडेंट्स के 35 एवरेज स्कोर आ रहा है और अगर कोई स्टूडेंट इसमें अगर 40 या 40 प्लस भी स्कोर कर पा रहा है तो वह काफ़ी अच्छी स्थिति में है। तो ओवरऑल तीनों पेपर के मिलाकर हम बात करें कट ऑफ के बारे में, तो मैंने जो कट ऑफ का जो आकलन किया है उसमें 2-3 फैक्टर की हेल्प ली है, जिसमें मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो 2016 में जो पेपर हुआ इस पैटर्न पे पहला पेपर हुआ था। ये जो अभी सिलेबस जो पिछली 3 वैकेंसी से चला आ रहा है उसमें पहला पेपर 2016 का हुआ था। वह पेपर मॉडरेट लेवल का था और वह एक आदर्श पेपर था जिसमें प्रत्येक यूनिट से 30 सवाल ही पूछे गए, प्रत्येक यूनिट से बराबर सवाल पूछे गए।
फिर 2021 की जो मेरिट गई, इन दोनों एग्ज़ाम्स की 2016 और 2021 दोनों एग्ज़ाम्स की मेरिट का एनालिसिस करके ही मैंने कट ऑफ का आकलन इस बार किया है। फिर इसके अलावा कल मैंने टेलीग्राम पर एक पोल के माध्यम से और मैंने स्टूडेंट से उनके अनुमानित मार्क्स का सर्वे किया था, जिसमें न्यूनतम 110 स्टूडेंट्स ने अपने मार्क्स मुझे बताए थे। और उन मार्क्स का अगर हम सत्यता को अगर 70% भी रखें तो भी हम कट ऑफ का सही आकलन करने में सक्षम होंगे। फिर इसके अलावा जो मेरा व्यक्तिगत अनुभव है और साथ ही सहायक आचार्य जो मेरी वैकेंसी के मेरे साथ में लगे, मैंने उनसे भी एक दो जनों से डिस्कस किया और उनका सहयोग रहा। उससे मैं जो कट ऑफ का निर्धारण कर पाया हूँ उसमें उनका विशेष सहयोग रहा है, जिसमें प्रमोद जी भूकर सर हैं जो मेरे साथ ही 10th रैंक से लगे थे। उन्होंने कट ऑफ के इस निर्धारण में मुझे सहयोग दिया और साथ में रमेश जी गोयल सर हैं, रमेश जी ने भी सहयोग दिया। तो इन दो सहायक प्रोफेसर ने कट ऑफ की जो आकलन है उसमें सहयोग दिया। नेक्स्ट हम बात करें कि कैटेगरी वाइज क्या कट ऑफ इस बार जा सकती है, तो इसको मैंने एक चार्ट के माध्यम से समझाने का प्रयास किया है कि जनरल कैटेगरी में पुरुष और महिला इसकी अलग अलग कट ऑफ की बात अगर हम करें तो 2022 में अंतिम कट ऑफ क्या गई थी मार्क्स के, वो हमने चार्ट के रूप में दर्शाया है। फिर इस बार इंटरव्यू कॉल की उस कैटेगरी की कट ऑफ क्या जा सकती है ये हमने दर्शाया है। फिर इंटरव्यू की तैयारी किसे करनी ही चाहिए उन स्टूडेंट्स के अनुमानित मार्क्स के बताया है और फाइनल कट ऑफ कैटेगरी वाइज मैंने बताने का प्रयास किया है। तो हम जनरल की बात करें तो जनरल कैटेगरी में पुरुष की 2022 में 125 और महिला की 124 फाइनल मेरिट गई थी जनरल में। फिर ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 2022 में ईडब्ल्यूएस की 114 और महिला की 110 गई थी। ओबीसी की जनरल के समान ही रही थी, 125 जनरल थी और 125 ओबीसी भी रही। सेम रहने का कारण एक ये भी शायद था कि जो एक्स सर्विसमैन कोटे से जो दो पोस्टें थी वो दोनों महानुभाव ओबीसी से थे, तो ओबीसी में भी उनकी सीट काउंट हो गई। तो इसके कारण ज़्यादा गैप ओबीसी और जनरल में नहीं रहा। यहाँ शायद 125.19 कट ऑफ गई थी और यहाँ शायद 124.96 के आसपास ऐसे गई थी। फिर ओबीसी महिला की पिछली बार 122 गई थी। एससी शेड्यूल कास्ट पुरुष की अंतिम कट ऑफ पिछली बार 100 गई थी और महिला की भी 100 गई थी। शेड्यूल ट्राइब्स की पिछली बार 104 पुरुष और 104 ही महिला गई थी। और एमबीसी जिसमें गुर्जर देवासी वगैरह आते हैं, एमबीसी की पिछली बार पुरुष की कट ऑफ 117 फाइनल मेरिट गई थी। फिर इस बार हम बात करें इंटरव्यू कॉल की इस साल अभी कट ऑफ कैटेगरी वाइज क्या जा सकती है, तो मेरा अनुमान ये है कि जो जनरल कैटेगरी के अभ्यर्थी है चाहे वो पुरुष हो या महिला हो, जनरल 77 से 80 मार्क्स तीनों पेपर के मिला के, महिला में भी 77 से 80, ईडब्ल्यूएस पुरुष महिला सेम, ओबीसी पुरुष महिला सेम, इनकी 77 से 80 के बीच में कट ऑफ जा सकती है, जिनमें एक दो नंबर का मार्जिन रख सकते हैं हम। 75 भी इसे मान सकते हैं, 75 तक भी जा सकती है। और एससी की बात करें तो एससी की भी यही 77 से 80, महिला की 75,
इंटरव्यू कॉल के लिए। पुरुष की भी एसटी की 77 से 80, महिला की 75 और एमबीसी पुरुष और महिला इन दोनों की भी 77-80 के आसपास इनकी कट ऑफ इंटरव्यू कॉल की इस बार जा सकती है। यह इसमें 1-2 नंबर कम भी हो सकते हैं और ज़्यादा भी हो सकते हैं, ज़्यादा तो नहीं होंगे, 80 से ज़्यादा इंटरव्यू कॉल की कट ऑफ जाने की संभावना कम है। हाँ, 77 या उससे भी 1-2 नंबर कम जरूर रह सकती है। फिर ये तो है इंटरव्यू कॉल की कट ऑफ, मगर जो लोग अभ्यर्थी ज़्यादा रेस में कौन है या जिन्हें हम तैयारी करनी ही चाहिए, ऐसे स्टूडेंट्स जिनके कैटेगरी वाइज हम अगर बात करें तो जनरल में जिनके मार्क्स 105 प्लस है उन्हें तैयारी इंटरव्यू की काफ़ी अच्छी करनी चाहिए। वे सारे अभ्यर्थी जो जनरल में 105 प्लस स्कोर कर रहे हैं वे सारे ही रेस में हैं। उसी प्रकार से जनरल महिला जिनके 100 प्लस स्कोर आ रहा है वे भी इंटरव्यू की रेस में हैं। ईडब्ल्यूएस पुरुष जो 100 प्लस स्कोर कर पा रहे हैं वे भी रेस में हैं और ईडब्ल्यूएस महिला 95 प्लस जो स्कोर कर रही है उन्हें इंटरव्यू की अच्छी तैयारी करनी चाहिए। फिर ओबीसी की बात करें तो वही सेम 100 प्लस पुरुष और जो 100 प्लस महिलाएं हैं उन्हें इंटरव्यू की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। एससी कैटेगरी की बात करें जिसमें पुरुष की जो मैंने 80 बताई है और महिला की 75 बताई है, 77 से 80 के बीच में, तो एससी में जो पुरुष और महिला हैं उसमें समस्त अभ्यर्थी जिनका इंटरव्यू कॉल होता है उन्हें इंटरव्यू की तैयारी जारी रखनी चाहिए क्योंकि उनकी कट ऑफ कम जा सकती है। और एसटी में भी सेम पुरुष और महिला दोनों को जिनका इंटरव्यू कॉल होता है उन्हें तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। और एमबीसी में पुरुष में बात करें तो जिनके 95 प्लस स्कोर है एमबीसी कैटेगरी के, उन्हें पुरुष को इंटरव्यू की तैयारी करनी चाहिए। और जिन महिलाओं में जिन सभी का इंटरव्यू कॉल हो रखा है वे भी एमबीसी कैटेगरी की महिलाएं इसकी इंटरव्यू की तैयारी करें। फिर हम बात करते हैं फाइनल कट ऑफ की। तो फाइनल कट ऑफ, हालांकि मैं ये मानता हूँ कि मैं थोड़ी इस मामले में ज़्यादा बता रहा हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि 127 फाइनल कट ऑफ जा सकती है। इस बार पिछली वैकेंसी के मुकाबले 3 गुना पोस्टें हैं, वो भी एक फैक्टर है। बट काफ़ी लोगों के मार्क्स 107 प्लस में गुच्छे में आ रहे हैं। 107-8 से लेकर के 118-20 तक काफ़ी लोगों के मार्क्स आ रहे हैं। और हम अगर इंटरव्यू में एवरेज मार्क्स माने तो अगर हम 14-15 मार्क्स इंटरव्यू में मानते हैं कि एवरेज मार्क्स इंटरव्यू में 14-15 अगर दिए जाएंगे तो फाइनल कट ऑफ जो है जनरल की वह 125, 26, 27 लगभग इसके आसपास रहेगी। 127 से कम मेरी नज़र में शायद नहीं रह पाए। हालांकि इतनी ज़्यादा बताने के कारण कई अभ्यर्थियों की नाराज़गी भी मुझे झेलनी पड़ सकती है, लेकिन मेरा मानना है कि 125 से कम मुश्किल है और अभ्यर्थियों को 130 के लिए भी प्रिपेयर रहना चाहिए। अगर 130 भी चली जाती है कट ऑफ तो भी कोई आश्चर्यजनक बात नहीं होगी। तो जनरल पुरुष की कट ऑफ 127 के आसपास अनुमानित की गई है। जनरल महिला की इससे 3 कम मान सकते हैं, 124 प्लस माइनस 3। फिर ईडब्ल्यूएस की बात करें हम तो ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ जनरल से 7 नंबर कम मानी जा सकती है, यानी 120 प्लस माइनस 3। ईडब्ल्यूएस महिला की 115 प्लस माइनस 3। और जो ओबीसी पुरुष है उसे हम 2 या 3 नंबर कम कट ऑफ जनरल से जाती है
तो 124 प्लस माइनस हम 3 माने, और ओबीसी जो महिला है, ओबीसी महिला की 122 के आसपास में रहने का अनुमान है। एससी पुरुष की बात करें तो पिछली बार भी एससी पुरुष की लगभग 100 के आसपास कट ऑफ गई थी, और इस बार भी लगभग वही उम्मीद है कि 100 के आसपास में कट ऑफ जा सकती है। इसीलिए मेरी एससी एसटी पुरुष और महिला दोनों को व्यक्तिगत सलाह है कि आप सारे जिनका इंटरव्यू कॉल होता है सारे ही रेस में हैं और सभी को इंटरव्यू की तैयारी करनी चाहिए। तो एससी पुरुष की भी 100, महिला की भी 100 प्लस माइनस 3 का मार्जिन रखें। एसटी में 105 के आसपास में पुरुष और महिला की जा सकती है। और अंतिम बात करें एमबीसी कैटेगरी की, तो उसमें पुरुष की 115 और महिला की 105 के आसपास में कट ऑफ अनुमानित की गई है। नेक्स्ट हम बात करें कि मैंने जो कट ऑफ का जो निर्धारण किया है उसमें मैंने कट ऑफ है वह 125 से कम नहीं बताई है। तो मुझे मेरिट ज़्यादा जाने के 2-3 कुछ कारण लगे जो मैं आपके साथ में शेयर करना चाहता हूँ कि मेरिट ज़्यादा मेरी नज़र में क्यों जा सकती है। तो जिसमें पहला प्रमुख कारण है, आप सभी से भी छुपा हुआ नहीं है कि जैसे इस पैटर्न पे 2016 में जब पहली बार पेपर हुआ तो कंटेंट इतना उपलब्ध नहीं था और कई टॉपिक और कई यूनिट की बुक्स वगैरह भी नहीं थी। तो 2016 से 2021 में फिर भी कंटेंट मार्केट में था, लेकिन इस वैकेंसी में कंटेंट की कोई कमी नहीं थी। कोई भी टॉपिक हो, कंटेंट सर्वसुलभ था, नोट्स के रूप में, बुक्स के रूप में। फिर मार्केट में पर्याप्त टेस्ट सीरीज भी उपलब्ध थी। जो आरपीएससी का जो नया ट्रेंड है, जो अपने पॉलिटिकल साइंस में तो पिछली कॉलेज लेक्चरर वैकेंसी में ही अप्लाई हो गया था कि किस प्रकार के सवाल आते हैं। इस बार कॉलेज लेक्चरर में हिस्ट्री और अन्य सब्जेक्ट में ऐसे सवाल पहली बार आए, लेकिन पॉलिटिकल साइंस में तो स्कूल लेक्चरर 2020 के बाद में ही आने शुरू हो गए थे। तो मार्केट में पर्याप्त टेस्ट सीरीज थी जिसमें आरपीएससी के नए पैटर्न के अकॉर्डिंग सवाल पूछे जा रहे थे। तो जो एस्पिरेंट हैं उनको इस प्रकार के सवालों की काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस थी, तो उन्होंने एग्ज़ाम में इतनी सिली मिस्टेक्स नहीं की। दूसरा, जो स्कूल व्याख्याता परीक्षा अभी जो 2022 की हुई, उसके तुरंत बाद से ही लोग तैयारी में जुटे हुए थे, जिसमें स्कूल लेक्चरर का जो कॉमन सिलेबस है जो कॉलेज लेक्चरर में काम आ रहा है, उसी कंटिन्यूटी में उन्होंने तैयारी की। तो उसके कारण भी कई लोगों के मार्क्स अच्छे आ रहे हैं, और उसमें ज़्यादातर कई स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जिनके स्कूल लेक्चरर में भी टॉप 100 में रैंक है। वे कॉलेज में भी इस बार काफ़ी अच्छा स्कोर कर रहे हैं। 120 के आसपास में काफ़ी स्टूडेंट्स के मार्क्स मिले हैं। और इस बार थोड़ा मेरिट ऊपर जाने का कारण ये भी हो सकता है कि पिछली वैकेंसी की बात करें 2021 में, तो जो जीके का पेपर हुआ वह 22 सितंबर 2021 को था, और जो सब्जेक्ट का पेपर था उसके एग्जैक्ट 7 दिन बाद ही था। अर्थात 4 या 5 दिन का समय स्टूडेंट्स को मिला था सब्जेक्ट को वापस रिवाइज करने के लिए। लेकिन इस बार 4 या 5 दिन नहीं, बल्कि पूरे 5 महीने मिला। इस बार पेपर जो जीके का हुआ वह 7 जनवरी को था, और जो विषय का पेपर था वह 16 मई को था। अगर हम इनके बीच का गैप देखें तो न्यूनतम 4 महीने था। तो 4 महीने एक काफ़ी अच्छा अंतराल होता है। इसमें काफ़ी स्टूडेंट्स जिन्होंने जीके में अपने अनुमानित स्कोर से कुछ कम परफॉर्म किया, तो उन्होंने सब्जेक्ट में काफ़ी सुधार कर लिया। तो इस प्रकार ये मेरा मानना है कि संभावित मेरिट 127 के आसपास में जनरल की रह सकती है, ओबीसी की 124 और उससे भी 3 कम ईडब्ल्यूएस की रह सकती है। और अगर मेरिट 130 भी चले जाए तो इसमें भी स्टूडेंट्स को इतना हतप्रभ होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि काफ़ी ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं। मैं मानता हूं कि पोस्टें इस बार काफ़ी ठीक है, पिछली वैकेंसी की गुणा में 3 गुना ज़्यादा पोस्ट हैं, बट इस बार काफ़ी अच्छा परफॉर्म करके स्टूडेंट्स आ रहे हैं। और 8000 लोगों ने एग्ज़ाम दिया। हालांकि जो इसमें कंपटीशन रेस में है वो 800 या 1000 स्टूडेंट्स ही है।
लेकिन 35 से 40 स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं सेलेक्ट जो बाद में फाइनली सेलेक्ट होंगे, लेकिन अभी उन्होंने अपने मार्क्स किसी से शेयर नहीं किए हैं, किसी कोचिंग से नहीं किए, किसी टीचर से नहीं किए, तो ऐसे लोग भी सेलेक्ट होंगे। तो उसके कारण भी मेरिट कई बार ऊपर जाती है, और यह पिछली 2 कॉलेज लेक्चरर वैकेंसी में भी देखा गया है। तो मेरा इसीलिए ये मानना है कि कट ऑफ 127 में एवरेज मानता हूँ, जिसमें 1-2 नंबर या तो कम होगी, और मेरा निजी मत ये है कि 1-2 नंबर ऊपर होके 130 भी जा सकती है। तो आज की इस सेशन में हमने ये डिस्कस किया कि पॉलिटिकल साइंस जो 16 मई को एग्ज़ाम हुआ उसकी कट ऑफ कितनी जा सकती है। नेक्स्ट जब आरपीएससी द्वारा इसके इंटरव्यू कॉल का रिजल्ट आ जाएगा, उसके बारे में इंटरव्यू की कैसे तैयारी करें, हम इसके बारे में और चर्चा करेंगे। थैंक यू। ठीक है भाई। हाँ।